Good morning, dear students. Dear students, today we are doing our lesson number 20, Media, the mainstay of democracy. First of all, we all have to familiar with the heading of this lesson. मीडिया में बेटा सभी चीज़ें आती हैं जैसे कि जिनसे आपको न्यूज़ मिलती है, जानकारी मिलती है, लेटेस्ट न्यूज़ मिलती है, चाहे वो कोई न्यूज़ चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ हैं जैसे कि टीवी है, आपका इंटरनेट है, या फिर आपके जो दूसरे मीडिया सोर्सेज होते हैं जैसे कि आपके न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, उनके ज़रिए आपको कोई भी जानकारी मिलती है, उसको हम बोलते हैं मीडिया। ठीक है, इसमें मीडिया में सभी तरह के जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके ज़रिए अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड होते हैं, सभी तरह की वो मीडिया में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट, द मेन स्टे ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपको पता है लोकतंत्र, यानी कि लोगों का तंत्र, लोगों के लिए लोगों के द्वारा बनाया गया जो नियम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। एंड मेन स्टे मीन टू से डिपेंड्स होना किसी चीज़ पर। जब हम डिपेंड हो जाते हैं ना, कोई चीज़ किसी चीज़ के बिना अधूरी होती है तो हम उसको बोलते हैं मेन स्टे। यानी मीडिया जो है वो पूरी तरह से किस पर डिपेंड करती है, डेमोक्रेसी पर। क्योंकि मीडिया जब भी हमने मीडिया में क्या चीज़ लिया, कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड है, यानी कि अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना। लेकिन अगर आप अपनी बात पहुँचाने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे, ठीक है, आज़ाद नहीं होंगे, तो कैसे अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएंगे, है ना। तो इसका मेन मतलब है मीडिया जो है वो मेन स्टे है डेमोक्रेसी का, यानी पूरी तरह से जो डेमोक्रेसी है वो मीडिया के साथ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और पूरी तरह से मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी पर डिपेंड करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। मीडिया रेफर्स टू वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प इन कम्युनिकेटिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। सेम एज इट इज़, आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस कि इसमें बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड किए जाते हैं जो कि कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स एक ही समय में। क्योंकि जब आप न्यूज़ देखते हो तो आप देखिए एक ही टाइम में बहुत सारे लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं, है ना। न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक ही समय में बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड इंटरनेट और ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सिंस दे हेल्प इन कम्युनिकेटिंग मैसेजेस टू मिलियंस ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, दे आर कॉल्ड मास मीडिया। इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक एक ही समय में एक जैसे मैसेजेस पहुंच रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मास मीडिया। टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट दैम। अगर आप सोचिए आपके पास टीवी नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, इंटरनेट नहीं है तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, मुश्किल लगता है इन सब के बिना जीवन जीना। आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर में, इंटरडिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया, यानी जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रही है वो और मीडिया दोनों किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंस हैं, ठीक है, किस तरह निर्भर करते हैं एक दूसरे पर। वी लिव इन फास्ट चेंजिंग टाइम्स, हम बहुत तेज़ी से बदलते हुए समय के साथ जी रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। वेरियस डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिंस द एंड ऑफ 20th सेंचुरी हैव लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन अस। बहुत सारी जो विकास है, डेवलपमेंट्स हुई हैं किस फील्ड में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, यानी जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन को हिंदी में प्रॉपर हम बोलते हैं संप्रेषण, यानी एक जगह एक व्यक्ति द्वारा दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाना, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में 20th सेंचुरी के एंड से लेकर के अब तक बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं और इन सब ने हमारे ऊपर एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है, ठीक है। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हेल्प मीडिया, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं मीडिया की वो हेल्प करती हैं टू रीच आउट ऑफ द मासेस, ताकि एक ही बात को जनता तक पहुंचाया जा सके, ग्रुप ऑफ पीपल्स तक पहुंचाया जा सके। The impact of technology can be seen on the billboards, newspapers, periodicals, CDs, DVDs, टेलीविज़न प्रोग्राम, फिल्म एट्सेट्रा। अब आप देखिए टेक्नोलॉजी के ज़रिए किस प्रकार से अलग अलग डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज़ है ना यूज़ करके नई नई आपके सामने पिक्चर्स आती है, न्यू सॉन्ग्स कंपोज होते हैं, गाने, डांस, हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है। तो यानी टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी है हमारी लाइफ में। द प्रिंट मीडिया हैज़ चेंज ट्रिमेंडसली। इसके साथ ही प्रिंट मीडिया, जैसे अब आप बुक पढ़ रहे हो ना, ये सब क्या है, जो वर्ड्स लिखे हैं ये क्या है, प्रिंट। जैसे न्यूज़पेपर होता है उसमें भी प्रिंट होता है, जो प्रिंट मीडिया है वो भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इन अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में रेज्ड एंड कार्व डिज़ाइंस ऑफ सील्स वर प्रेस्ड ऑन वेट क्ले और वैक्स फॉर प्रिंटिंग मार्क्स टू क्लोज एग्रीमेंट्स, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस एंड ऑथोराइज डॉक्यूमेंट। पहले के समय बेटा, आजकल क्या होता है, जो
कंप्यूटराइज होता है सारा काम, यानी हैंड रिटन आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पहले के समय में क्या होता था, कार्विंग की जाती थी पहले, यानी गढ़ाई की जाती थी, अक्षरों को उकेरा जाता था किसी भी लकड़ी के या क्ले या वैक्स के ऊपर, और फिर उससे लिखने का काम किया जाता है, जैसे समझौते या एग्रीमेंट या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट टाइप करना है उसके लिए। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट। चाइनीज़ ने हमारी जो प्रिंटिंग की डेवलपमेंट है उसको प्रभावित किया। दे इन्वेंटेड पेपर, उन्होंने पेपर इन्वेंट किया। द हैंड कॉपीड एंड इलस्ट्रेटेड बुक्स बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स गेव इट अ फर्दर थ्रस्ट। अब देखिए, जो हैंड रिटन कॉपीज़ थी और बुक्स थी, बुद्धिस्ट मॉन्क यानी बौद्ध संतों ने जो किताबें लिखी थी, वो सारी की सारी इसका एक उदाहरण है। द जर्मन प्रिंटर जोहान्स गुटेनबर्ग, अब देखिए जर्मनी का एक प्रिंटर था, डेवलप हुआ जोहान्स गुटेनबर्ग ने, इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन विद द टाइप मोल्ड। उन्होंने एक मोल्ड जैसी प्रिंटिंग मशीन, फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन, आप देखिए मोल्ड जैसी, मोल्ड होता है सांचा, किसी भी चीज़ का सांचा, जैसे आप चॉकलेट्स बनाते हो डिफरेंट शेप्स की, आइसक्रीम्स बनाते हो, आइस क्यूब्स बनाते हो, तो वो उनके एक शेप होती है ना, सांचा होता है, तो उसी तरीके से वो एक मोल्ड में के ज़रिए उन्होंने एक मोल्ड जैसी प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, प्रिंटिंग मशीन विद द टाइप मोल्ड। गुटेनबर्ग ब्रॉट आउट द फर्स्ट प्रिंटिंग बाइबल इन द मिड 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने बाइबल जो ईसाई क्रिश्चियंस की हॉली बुक होती है, पवित्र किताब जिसको माना जाता है, जैसे आपकी रामायण और महाभारत होती है तो क्रिश्चियंस की बाइबल होती है, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी जो बाइबल की बुक थी वो इसमें प्रिंट की थी। टुडे कंप्यूटर्स कंट्रोल द प्रिंटिंग प्रोसेस वेयर मटेरियल्स टू बी प्रिंटेड आर फेड इनटू द मेमोरी ऑफ प्रिंटिंग मशीन्स टू प्रिंट न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक्स। लेकिन आज उसकी जगह किसने ले ली है? कंप्यूटर्स ने। आपको जो भी प्रिंट आउट चाहिए होता है आप कंप्यूटर में टाइप करते हो और वो सारा आपके सामने प्रिंट हो जाता है, चाहे वो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं, कुछ भी है। ठीक है, आजकल की जो प्रिंटिंग मशीन है वो इस तरह की नज़र आती है। पहले क्या होती थी? ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी। क्लियर? अब बढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अभी हमने पढ़ा प्रिंट मीडिया, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। टेलीविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए नंबर ऑफ रीजन्स। टीवी एक बहुत इम्पॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। क्या कारण है उसका? अमाउंट ऑफ टाइम दैट मैनी पीपल स्पेंड वॉचिंग इट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो टेलीविज़न देखते हैं। कई लोग तो सुबह उठते ही सबसे पहले टीवी ऑन कर देते हैं न्यूज़ देखने के लिए। इट इज़ इट्स एबिलिटी टू ब्रिंग टुगेदर अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड इट्स पावरफुल रोल एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब देखिए, जब सभी लोग एक साथ न्यूज़ चैनल्स देखेंगे या न्यूज़ देखेंगे तो उसका एक बहुत गहरा प्रभाव होता है, सबके ऊपर एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, पावरफुल रोल प्ले करता है प्रिंट में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इन प्रेजेंट टाइम्स इट इज़ द prime source for the public to know about the current affairs, sports, games, progress of wars, political situation in a country। इस तरह के जो आज के समय में प्राइम सोर्स है पब्लिक का, जो मुख्य स्रोत है नॉलेज गेट करने के लिए, करंट अफेयर्स यानी अप टू डेट नॉलेज अपडेट करने के लिए अपनी नॉलेज को, उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टेलीविज़न है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दस इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक परसेप्शन एंड ओपिनियन। इसलिए जो लोग हैं उनके दिमाग पर एक बहुत गहरा प्रभाव डालता है, जो भी टीवी में न्यूज़ आती है उसका पड़ता है। केबल एंड सैटेलाइट नेटवर्क, और उसी तरह से यहाँ भी टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूवमेंट करवाई है। जैसे केबल और सैटेलाइट नेटवर्क्स हैं, उन्होंने इम्प्रूव किया है कनेक्टिविटी को रूरल एरियाज़ में, माउंटेन एरिया में, अर्बन एरियाज़ में, यानी कि अब नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ सक्सेसफुल एंडेड नैरोकास्टिंग लिमिटेड टू अ कंट्री। इस प्रकार से जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसने क्या किया है, उसने नैरो कास्टिंग यानी जो लिमिटेड एरिया था कि किसी भी देश के अंदर तक सीमित रहना, सीमाओं में बंधा हुआ एरिया जिसको हम बोलते हैं, उसको तोड़ दिया है। और अब ये बियॉन्ड ऑफ कंट्रीज़ यानी कि एक देश से दूसरे देश की न्यूज़ जो है वो आपको बैठे बैठे मिल सकती है। एंड गॉन अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज, विदेशों में पहुँच गया टू क्रिएट अ ग्लोबल कल्चर। क्लियर? नेक्स्ट, ऑन वन हैंड, एक तरफ देखा जाए टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मीडिया, टेक्नोलॉजी ने मीडिया की एफिशिएंसी यानी कुशलता को बढ़ा दिया है। और ऑन द अदर हैंड मीडिया अपडेट्स in the advances in technology whether it is new form of internet connection और diet pills। मीडिया जो है वो आपको अपडेट करता है टेक्नोलॉजी के न्यू जितने भी इन्वेंशंस होती हैं, आविष्कार होते हैं, आपको किसके ज़रिए पता चलता है? मीडिया के ज़रिए। वेदर इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, चाहे वो कोई इंटरनेट कनेक्शन नया आया है, चाहे आपका आइडिया, जियो, एयरटेल, इन सब के बारे में, या फिर डाइट पिल्स के बारे में, चाहे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी जानकारी आपको मीडिया के ज़रिए मिल जाती है।
For example, media uses digital technology to provide improved quality of sound and pictures as well as influence our thinking. इस तरह से अब आप देखिए कि साउंड्स और पिक्चर्स में मीडिया जो है ना डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ की जाने लगी है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रभावित किया जा सके. मोरओवर मीडिया हेल्प अस टू थिंक ऑन ग्लोबल लेवल. मीडिया ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम ग्लोबल लेवल यानी बहुत बड़े लेवल पर सोचें, बियॉन्ड द नैरो बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री, ना कि हम अपनी कंट्रीज़ की बाउंड्रीज में सीमित होकर रह सकें. यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए, देखिए, समझिए. But the media will have to take steps to control the misuse of the means of mass communication, protect the public interest. देखिए मीडिया जो है उसे कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे कि जो गलत इन्फॉर्मेशंस हैं वायरल ना हों. जैसे आजकल आप देखिए फ़ोन पर भी बहुत सारी गलत वीडियोस हैं, न्यूज़ हैं, वो वायरल हो जाती हैं. तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए मीडिया को कुछ स्टेप्स ऐसे भी उठाने पड़ेंगे ताकि लोगों का नुकसान ना हो, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए. क्लियर. अब आप देखिए रोल ऑफ मनी इन मीडिया. अब डेमोक्रेसी में तो आपने देख ली, टेक्नोलॉजी का तो इंटरडिपेंडेंस देख ली कि मीडिया किस प्रकार से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है और टेक्नोलॉजी किस प्रकार से मीडिया पर डिपेंड करती है. नाउ वी आर डूइंग अबाउट द रोल ऑफ मनी इन मीडिया. अब मनी का क्या रोल है मीडिया में? वैसे तो आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि पैसा होगा तभी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगी, है ना. लेकिन अब हम इससे पढ़ते हैं तो लुक एट द पिक्चर ऑफ अ न्यूज़ रूम और स्टूडियो ऑफ अ टेलीविज़न चैनल. लुक एट दिस पिक्चर. जब आप न्यूज़ रूम आप इस तरह के देखते हैं ना, न्यूज़ चैनल्स भी देखते हो, तो बड़े बड़े रूम्स होते हैं, हॉल्स होते हैं जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स रखे होते हैं जिस पर लोग काम कर रहे होते हैं. न्यूज़ रूम और स्टूडियो ऑफ अ टेलीविज़न चैनल. नोटिस द एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स. कितने महंगे महंगे लाइटिंग, साउंड सिस्टम, ये सब कितना महंगा और बढ़िया होता है यहाँ पर. नेक्स्ट, कैमराज, कंप्यूटर्स, लाइट ट्रांसमीटर्स एट्सेट्रा, ये सभी चीज़ें यहाँ पर जो हैं रिकॉर्डर्स, रिकॉर्डिंग के लिए. बिसाइड द न्यूज़ रीडर्स, जो न्यूज़ रीडर्स होते हैं, मैनी पीपल लाइक डायरेक्टर, एडिटर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, लाइटमैन एंड मैनी अदर्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ टेलीकास्टिंग द न्यूज़ टू यू. यानी आप तक खबर पहुंचाने में सिर्फ जो न्यूज़ रीडर कर रहा होता है, न्यूज़ रीडर होता है, उसी का रोल नहीं होता है. इतने सारे लोग होते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्टिंग, सब मैनेजर सब होते हैं, कैमरामैन होते हैं, लाइटमैन होता है, कहाँ लाइट ज़्यादा होनी चाहिए, कहाँ साउंड कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ स्टूडियो से पता चलता है कि कितना पैसा उनके ऊपर खर्च किया जाता है. यानी न्यूज़ को इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए किस प्रकार से कितना पैसा उस पर खर्च किया जाता है. The studios require constant upgradation of technology to provide quality service. अब अच्छी सर्विसेज देने के लिए, क्वालिटी सर्विसेज के लिए जो स्टूडियोज़ हैं उनको अपने अपग्रेड करना पड़ता है, अपनी टेक्नोलॉजी को यानी बढ़ाना पड़ता है और अच्छा करना पड़ता है. ऑल दिस नीड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. और इन सब में बहुत पैसा लगता है. हैंस टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर ओन्ड और आर सपोर्टेड बाय बिग बिजनेस हाउसेज. इसलिए बहुत बड़े जो बिजनेसमैन्स हैं, जो टाइकून्स होते हैं, बिजनेस टाइकून्स, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं न्यूज़ चैनल्स में. ठीक है. और उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव्ड होती है. क्लियर. मीडिया इज़ अ पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ द रिच. तो इस वजह से क्या हो जाता है कि मीडिया जिस चैनल को जो सपोर्टर या जो बिजनेसमैन सपोर्ट करेगा, तो ऑब्वियसली आप सोचिए कि वो मीडिया या वो न्यूज़ चैनल उसके अगेंस्ट क्यों बोलेगा. तो इसलिए मीडिया जो है वो हैंड्स ऑफ द रिच यानी कि अमीरों के हाथ में या पावरफुल टूल मिल जाता है एक मीडिया के रूप में उन्हें. यानी कि जो अमीर लोगों के हाथ की कठपुतली बन जाता है कुछ टाइम मीडिया. दे आर इन मीडिया टू मेक मनी एंड प्रोपगेट देयर क्लास इंटरेस्ट. यानी वो पैसा कमाने के लिए मीडिया से जुड़ जाते हैं जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं और अपने इंटरेस्ट यानी अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इज़ टू एडवर्टाइज अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम स्किन क्रीम टू कार्स. अब देखिए कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट आती है न्यूज़ में, कितने सारे. आप मूवी देखने बैठते हो तो उसमें भी ऐड आती है, न्यूज़ चैनल्स देखते हो उसमें भी ऐड आती है, हर जगह एडवर्टाइजमेंट. क्या आपने कभी सोचा कि ऐड बीच में क्यों आती है, इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट क्यों आती है? क्योंकि बेटा उसका भी बहुत बड़ा पैसा जो है, मनी जो है वो मिलती है उसके लिए भी. ठीक है. द व्यूअर टू एक्सपोज टू अ नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट ईच हाईलाइटिंग द वंडर्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट. यानी हर कोई जो उस प्रोडक्ट का मालिक होता है, जो वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो स्किन केयर क्रीम है, चाहे वो कुछ भी है, कोई मेडिसन है, कुछ भी है, उससे रिलेटेड वो अपने फीचर्स को बढ़ा चढ़ा कर इसमें बताते हैं, न्यूज़ टीवी में दिखाते हैं. फीचर फिल्म ऑफ 2 hours ड्यूरेशन इज स्ट्रेच टू 4 hours एज वन एडवर्टाइजमेंट इज फॉलोड बाय अनदर ड्यूरिंग फ्रीक्वेंट ब्रेक्स.
अब आप देखिए एक छोटी सी फिल्म भी अगर आप देखने बैठते हो, अगर वो 2 घंटे की है, तो ऐड अगर उसमें हम इंक्लूड करते रहें, एडवर्टाइजमेंट जो एड्स आती है ना बीच में, वो इंक्लूड करें, तो वो ऑटोमेटिकली कितने घंटे की हो जाती है, 2 से 4 घंटे की हो जाती है, क्योंकि बीच में एडवर्टाइजमेंट बहुत आती है, ब्रेक्स बहुत आते हैं। द कंडीशन ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच इज सिमिलर, इसी तरह क्रिकेट मैच जब आप देखते हो तो बहुत सारी एड्स बीच में आती हैं। वेयर एडवर्टाइजमेंट आर स्क्वीज्ड इन आफ्टर एवरी ओवर, हर एक ओवर के बाद एडवर्टाइजमेंट आती है। क्यों आती है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो हैं वो इन न्यूज़ को, इन चैनल्स को पैसे देती है। Today, along with Indian business houses, many multinational companies also own a big share of Indian media. आज इंडियन बिजनेस के साथ साथ बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी इसको एक बड़ा शेयर इंडियन मीडिया में इंक्लूड कर लिया है, यानी कि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो इंडियन चैनल्स पर आकर के अपनी ऐड देती हैं, एडवर्टाइजमेंट करती हैं। द प्रोग्राम कट अक्रॉस नेशनल एंड कल्चरल बाउंड्रीज एंड एक्सपोज द व्यूअर्स टू अ वाइड स्पेक्ट्रम, यानी जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या होते हैं, इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उन्होंने नेशनल और कल्चरल बाउंड्रीज़ को ख़त्म कर दिया है, यानी कि अब कोई नेशनल या इंटरनेशनल नहीं रहा है। आप सोचिए कि कितने सारे ब्रांड्स ऐसे हैं, आपको पता ही नहीं होता कि वो आपके नेशनल ब्रांड्स हैं या वो बाहर के ब्रांड्स हैं, यानी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। तो यानी वो कल्चरल और नेशनल जो बाउंड्रीज़ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, और उन्होंने बाहर हमारी जो सोच है उसको इतना बियॉन्ड कर दिया, इतना रिच कर दिया है कि हम अपनी बाउंड्री से हट करके बड़ा सोच सकते हैं उसे, यानी हट कर सोचते हैं, वाइड स्पेक्ट्रम पर सोचते हैं। Clear? Okay students, so this was the part 1 of media, the mainstay of democracy. Clear? Next, in our next part okay students, so this was the part 1 of lesson 20, media, the mainstay of democracy. Okay, in our next part we are doing about media and democracy, and the last one is RTI, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005. ये 2 हम बाद में करेंगे बेटा. आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस पार्ट 1. ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय.